उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे को गाड़ी में बैठा लिया, एक हाथ यहाँ मारा एक हाथ वहाँ मारा। अगर मेरा बहन मिल जाए तो उसको रख लेना, नहीं मिले तो संतोष कर लेने के। चलिए, ये आपको कैसे पता चला था कि वो पवन पांडे के साथ बात करती है? इस वक्त हम जौनपुर जनपद के सुजानगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव में हैं। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा हैं। ये लगातार थाने में शिकायत देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या इनके साथ। हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनकी पत्नी कहीं चली गई या फिर किसी के साथ चली गई, कहीं खो गई, वो हम इनसे बातचीत करेंगे। इनके पास 2 बच्चे हैं। 2017 में मेरा शादी हुआ था, बरोबर थी वो, बरोबर थी, कोई बिगड़ी उगड़ी नहीं थी। शादी आपकी 2017 में हुई थी, तब से ठीक ठाक आपका चल रहा था? हाँ, बरोबर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं था आप दोनों के बीच में? कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर लड़के बच्चा देखभाल कर रही थी। अभी ये जो 2025 नया साल 2026 लगा ना, उसी में 2025 में अब जून में किसी को शादी था हमारे घर में, उसी में आए थे लोग सब, विजय मिश्रा के घर में। तो उनका साला लगता था एक पड़े, तो वहाँ आए थे, बातचीत कर रहे थे। 2-4 लड़के हम चक रोड पे खड़े हो गए थे, हंसी मस्करी कर रहे थे, राउंड मार रहे थे भाई। तो ऐसे बातचीत करते करते वहाँ से आए, बोलता है हमारे बुआ घर कहाँ है? तो हमारे मालकिन बोली तो वही है भैया। हमसे इतनी बात बताए रही ना हमारे औरत, क्योंकि कभी छिपाती नहीं। यहाँ काजी कैसे बिगड़ गई, कभी बात नहीं बताई, लेकिन यहाँ बिगड़ गई। वो बातचीत ऐसे बताए तो मेरे से बात की। उन्होंने क्या काम किया, धीरे धीरे वो अपना नंबर दिया, मोबाइल दिया, उसी में ये लोग बातचीत करते करते 6-7 महीने बरोबर बात किया, बरोबर बात किया। आपके पड़ोस में है उनके रिश्तेदार? हाँ, बारात करने आए थे, बरोबर बात किया था। पवन पांडे लगते हैं, तो एक हमारे चाचा लगते हैं, उनका साला है। एक पते तो हमारे बाय लगते हैं। तो उसी रिश्तेदारी में बातचीत करते करते चले गए हैं भाई। जब मैं बात करता था ऐसे बहकाए उसको पूरा। कोई अगर आदमी बात करेगा तो बोला मैं बात किया हूँ, मैं लेके नहीं गया। हम कहे भाई जब बात किया हो तो हरे हाथ सब बा ना। अच्छा, आप उनसे पूछे कि मेरी पत्नी साहब बातचीत करते थे, तो आप लेकर गए हैं? तो वो क्या बोले? वो बोला मैं बात किया हूँ, लेके नहीं गया हूँ। अच्छा, वो बताया कि मैं बात करता था? हाँ। तो बोला बात किया हूँ, लेके नहीं गया भाई। मैं बोला भाई देखो, अगर आप बात किए हो तो हरे हाथ में भाव सब कुल बा भाई, बताओ कहाँ है। लेकिन बता नहीं रहे, माई बाप के कसम छूटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं होता है। जो आदमी बात करता है उसके हाथ में सब कुल रहता ही है। ऐसे मतलब आपको शक है उनके ऊपर? है यही बात, वही से इसके अंदर शक है। 3 दिन वो शक से है ही। 10 महीने भाई मैं बात करता था रात में, तो मेरे से बात नहीं करती थी, खाली सवेरे मैं बात करता था लड़के से। तो मैं शाम को जब फोन करता था तो उसी के बिजी रहेंगे। बोलती है वो जो जितना बताता है तो बोलता है वो वैसे अपने आदमी को बहकाओ। कैसे बहकाती थी आप? वो औरत मेरे को बहकाती है, मैं अपने मौसी से बात करो, अपने मामी से बात करो। वो जितना कहता है उतना वो करती है। मोटी दिमाग है उसका, दिमाग इतना नहीं चलता है। वो खाली मेरे से डरती है बस। हाँ, उसको दिमाग नहीं चलता तो कैसे दूसरे के साथ हुआ फेयर में? हाँ, वो परचाल लिए भाई, फोन से बातचीत करते करते हुआ ना। फोन से बात करेंगे तो आदमी तो उसको लालच लग जाएगी ना। तो किस तरीके की लालच दिया उसने आपकी पत्नी? उन्होंने लालच दिया सबको। बोला हमारे अपने मामी से बात करो, ऐसे अपने मामी से नाम ला, तो हर आदमी तो है बोले ना, रिश्तेदार का नाम ले वो तो ना बतलाई है। तो जितना वो बोला है उतना वो बात करती थी। मैं सब शाम को फ़ोन करता था, मैं बोला अपने मामी से बात कर, बोलता हूँ मैं मामी से बात किया, सवेरे बात करता हूँ मेरे औरत। हाँ, मतलब आपको ऐसे बहका रही थी, गुमराह कर रही थी कि मामी से मौसी से ऐसे बात? हाँ, बात करता हूँ। तो उसके बाद तो लड़के से सब बात कराता था, लड़के को स्कूल नहीं भेजता था। लड़के को बहकाती थी, बोलता है स्कूल जा रहे हैं। लड़के को मार पीट कराता रहे ना। हमें याद यहाँ जिस झोंका दिया है उस कभी नहीं। अच्छा, आपके माँ बाप को भी परेशान करती थी? हाँ, माँ बाप भी तो परेशान करती है, सबसे लड़ती थी। दिन भर मोबाइल से बात करता था, उसको मोबाइल भी दिया। उसको बटनदार वाला पवन पांडे को उठा के दे दिया जेटू, और वो बटनदार पवन पांडे इसको उठा के दे दिए। मेरे औरत जेटू उसको मोबाइल उठा के दे दिया। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, ये जो 6 जनवरी को आप शिकायत किए हैं, ये पत्नी आपके घर से कहकर क्या निकली थी, क्या कहकर निकली थी? मेरा औरत कह के गली है
मैं जा रहा हूँ मामी के यहाँ, जाके गहना देकर आता हूँ किसका गहना? मेरे घर से। हम्म, तो बोल रहे हैं तुम्हारा, तो लड़के लोग गहना चोरी कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। बाकाई जितना वो कहता है उतना वो करती है। हम्म। हाँ, उसके कहे कहे गहना निकाल लेके गई पूरा 1 तारीख के। तो आपका गहना भी लेकर चली गई? हाँ, तो मामी की है कहे पे मेरे से गई है। मैं बोला तो ठीक है, अपने मामी से बात कराओ हमसे। कहे ठीक है। हम कहे गहना अगर ले जाता हो अपने मामी से बात करा ली हूँ, तो हमसे बात कराई दो। ओकरे बाद जब हम फोन करता है कहता है ना, हम देख चला आए अपने मामी से। हम कहे बात नहीं कराऊ। अच्छा, एक तरफ आप किसी अपने पड़ोसी के रिश्तेदार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनसे बातचीत करती थी, उनके साथ चली गई। फिर एक तरफ आप गुमशुदगी, यहाँ गुमशुदा का ये पोस्टर भी छपवा दिए हैं कि ये कहीं गायब हो गई, खो गई। तो फिर ये कैसे माना जाएगा? आप खुद नहीं पता है कि आपकी पत्नी कहीं चली गई या फिर किसी के साथ चली गई, तो ये कैसे कंफर्म होगा, ये बताइए आप। मैं बता रहा हूँ ना, बदला सुजानगंज गई है, तारीख के गहना दे कर आई, उसके बाद गहना ले लिया। तो गहना नहीं है तो कहाँ से आएंगे? अब 3 दिन गौरी संघर्ष हुई है और 1 दिन मछली शहर गई। मेरे से बोली चूड़ी कैश पैक करने के लिए जा रहा हूँ, सुजानगंज से मछली शहर गए। लड़कियां ना लगे, लड़कियां जबरदस्ती पीछे डगरा गए। कहे ना उस दिन भी बच्चे गए थे साथ में? हाँ, वो लोग मना किया था, मेरे से बात किया, मैंने मना कर दिया। हम कहे काम नहीं करना है। तो आपको कौन नंबर उम्र वो कोई बकाया था, मछली शहर में मीटिंग होता है। तो मछली शहर जैसे जाएंगे चौराहा, एक मंदिर है सामने, ये साइड में वो है, वहाँ भी गया था। मैंने बातचीत किया वहाँ भी। मैं बोला आपको नंबर कौन दिया? बोलता है यार नंबर दिया था, दोनों लड़के आए थे, तुम्हारा औरत आई थी। अच्छा, तो फिर हाँ। औरत बच्चों को छोड़कर चली गई थी? बच्चे कैसे, कहाँ मिले? बच्चे यहीं से गए, बच्चे बाका यहीं से झगड़ा। नहीं, जब आपकी पत्नी उस दिन गई 5 तारीख को, 5 जनवरी को गई थी ना? 5 जनवरी को नहीं, ये 5 जनवरी तो 3 तारीख के गई है, 5 को यहाँ से घर से गायब है। 5 जनवरी से जब से गायब है। हाँ, और तो ये बताइए हमको, आप क्या चाहते क्या हैं? आप अगर पत्नी आपकी वापस कहीं भूली भटकी हो, कहीं गायब हो गई हो, अगर वो आना चाह रही है तो फिर आएगी, आप चाहते क्या हैं? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो जो कहेंगे अदालत में वही होगा, सब मौजूद हो, कतौ भी हो। क्या चाहते हैं? मतलब अगर वो आए और कहे कि हम गलती से भूल भटक कर यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे, दिमाग नहीं काम किया, तो फिर आप रखेंगे ना अपनी पत्नी को? जो गांव देश आदमी कहेगा, उनके घर वाले कहेंगे, वो भी पकड़ा जाए, उसके घर वाले भी पकड़ा जाए। ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? इतने दिन से आप ससुराल वाले, उनकी बहन हाँ, बेटी 1 मिनट, ससुराल वाले मैं लोग घेर के आया था बादशाहपुर से। तो वहाँ मैंने 8 तारीख के मैं बोला पूरा गहना गुड़िया ले कराने के, बोला अपने मौसी की जगह हूँ, मेरे को बहकाया अपने मामा के लिया कि गई ने, कहे ना मछली शहर से। उसको रात में मेरे से जब मोबाइल फ़ोन खोला, हम कहे अगर कल सवेरे घरे ना पहुँच जाबू तो पूरा गहना गुड़िया सब कुछ चाहे। तो उन्होंने बदलापुर आके सीधा पकड़े। 5 तारीख के बाद जब वो गई थी उसके बाद आपसे बात हुई थी? नहीं, 5 तारीख के बाद हुई थी। 6 को मेरे से मछली शहर 2000 रुपया मांगी, मैंने नहीं दिया, उसको नहीं दिया। मैं बोला घर बुलाना चाहिए था, आपने कहा नहीं कि घर आओ, तुम पैसे की क्या जरूरत है, तुम मछली शहर बात है, बोलते हैं अपने मामा लिया के गए हैं। अच्छा, तो मामा के नाते वो जितना वो बोला है पवन पांडे, वो वही उतना कर रही है ना। हाँ, तो वही पांडे के साथ देखे हैं आप? वही तो बोल रहे हैं ना। बस खाली ये जानते हैं कि फोन पर बातचीत करते थे। देखे हो तो तब हम बम्बई रहे साहेब, हम इसीलिए तो मैं घर होता ना तो कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। बाप और दोनों मेरे घर पे नहीं थे। ये आपको कैसे पता चला था कि वो पवन पांडे के साथ बात करती है? वो मेरे से बात की थी। मैं पवन पांडे नमक रोटी खा ले, वहीं साथे बेड़ो साथे रहा। हाँ, आपकी पत्नी कह रही थी? हाँ। अच्छा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया बदलापुर 9:30 बजे रात। वहीं चुटिया माता जी के धोखेबाजी, मेरे 2 प्लेटफार्म पे लड़के को ला दिए थे कटने के लिए। पुलिस पकड़ के इतनी टाइम 6 बजे मेरे को सूचना मिला। हाँ, यहाँ से गए, उसके घर वाले भी फोन गया था। अच्छा, इनको वहीं रेलवे ट्रैक पर सुलाकर चली गई थी? नहीं, पुलिस पकड़े। मैं आपकी पत्नी को पकड़ी थी? हाँ, तीनों पकड़ के पुलिस किस तारीख को? किस तारीख? 8 तारीख के। अच्छा। 8 जनवरी को पुलिस पकड़ के वहाँ बंद किया। हाँ, वो लोग उसके बाद आपकी पत्नी घर नहीं आई? नहीं आए, जाने प्लान बनाया, पुलिस पकड़ के रखा। उसके माता जी भी वहाँ, उसके भी धोखा, बोला चलो मैं ऑटो मार के आता हूँ। अच्छा, तो बच्चों को लेकर आप चले आए? हाँ, बच्चे लेके चले आए। एक गाड़ी में 4 लोग आएंगे, कहाँ से पैसा था उसके पास। उन्होंने ही बोला
मैं ऑटो मार के आता हूँ, 2 घंटा वहाँ खड़ी थी माता जी। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं आई, हो गई। फिर आई नहीं। हाँ, वहाँ वो गायब हो गया। वहाँ कोई था उसके साथ, तभी तो गई ना। नीतू मिश्रा जहाँ के भी हो, उसको न्याय दिया जाए। कोई कार्रवाई थाना सुजान के पर नहीं हो रही है, न्याय मिलना चाहिए। बाबा के हाथ जोड़ता हूँ। आपकी पत्नी वापस आए। आप पत्नी मेरा अगर आपकी पत्नी वीडियो देख रही है तो अपनी पत्नी से कुछ कहना चाह रहे हैं? बस नहीं, जो मैं यही बोल रहा हूँ, जहाँ की भी हो पुलिस उनको खोज निकाले, कटो भी हो, पकड़ खावे, फैसला हो, जो कहेंगे वही होएगा। अच्छा, मतलब आप बस चाहते हैं कि हमें सामने से सोए उसको वो जो बोलेगी लड़की वही हिसाबे होगा काम। अच्छा, इनकी पत्नी किसी के साथ चली गई, ये इनका आरोप है। एक बार ये इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये इनकी पत्नी खो गई है। ये भी पोस्टर ये दिखा रहे हैं। न जाने इनकी पत्नी कहाँ है, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन जब ये चाहते हैं कि कहीं भी हो वो आकर सामने ये फैसला कर ले, ब्रजेश मिश्रा के साथ रहना चाह रही, यानी अपने पति के साथ, या फिर वो और कहीं रहना चाह रही है। जो फैसला करेंगे, यानी ये चाहते हैं कि ये ना हो कि बाद में ये फंसे, कोई घटना दुर्घटना हो, ये ना फंसे। इनका साला धमकी देकर गया है कि हम 10 लाख वसूलेंगे, पकड़ा जाए साला। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इन्हें जिस बात का डर है, वो डर इनके अंदर से तभी निकलेगा जब वो पत्नी इनकी सामने आएगी, सब कुछ क्लियर होगा कि वो कहाँ रहना चाह रहे हैं। मारे की धमकी दिया जाट में, मारे की धमकी मिला है, बोलता है घर द्वार फुकाई दे, जल जाए। सामने फोन से बात हुआ, बोलता है घर फूक देंगे, मारे की धमकी दे रहा है। मातारी बाप को फूक देंगे, घर द्वार फूक जाएगा, आग लगाई दे। लेकिन वहाँ भी गया था। इस तरीके की चीजें नहीं होने चाहिए ब्रजेश मिश्रा के साथ, क्योंकि ये खुद परेशान हैं, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं और उनकी पत्नी लापता है, न जाने कहाँ है। उसके बाद इनको धमकी दी जा रही है, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। मेरा साला आया था मारपीट, मैं बोला जीजा तुम्हारे पास लाश नहीं मिला? हम कहे ठीक है। कहे ना हमारे यहाँ हमारी बहन पहले नैहरे आती, हम कहे शादी हमारे यहाँ हुआ है तो लाश हमारे यहाँ आवे चाहे तो लाशिये दिखावा। हम तो हम कहे भेजा फोटो में व्हाट्सएप पे, भेजे नहीं। हम कहे बोला कहे आवा यहाँ तेजी बाजार, हम कहे तेजी बाजाना है, हम अपने मेहरारू खेरे ही गला ही बादशाहपुर रहे। तो कहे कहाँ आए? लोहंडा पे। हम कहे लोहंडा पे नहीं, वहाँ हम लोग जाते तो दोनों मारते, आखिर मारने के लिए ही आए थे। यहाँ आए थे, सुजानगंज थाना केस लिखाने जा रहे थे, यहाँ देखा तो आके ऐसे मोरे हाथ डाल के बैठे थे, दारू वारू पी के आए थे। तो उन्होंने सीधा मेरा आपके साथ मारपीट करने के इरादे से वो लोग आए थे? हाँ, तो सीधा गाड़ी में बैठाया, चलो सुजानगंज केस लिखाने जाता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है चलता हूँ। तो उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे को गाड़ी में बैठा लिया, एक हाथ यहाँ मारा, एक हाथ वहाँ मारा, सीधा पलरी चौराहा पे मेरे को उतार दिया। बोलता है मेरे बहन के बाढ़ कट गई है। तो मैं बाढ़ के कहते हम कहे तुमको कहाँ से पता चला? जब वो शिवा बोल रहा है तो मेरे बहन के बाढ़ के जाए, एक जने कालर पकड़े, एक जने गाड़ी चलावा। तो कहें पैसा नहीं दिया है तू अपने बहन के? हम कहे पैसा दे, हमारे मोबाइल में पैसा कौड़ी सब कुछ दिया है, जितना तू अपने बहनी के नहीं दिया उतना मैंने करके दिया है। मेरे औरत है, तुम्हारे बहन नहीं है। बोलता है अगर मेरा बहन मिल जाए तो उसको रख लेना, नहीं मिले तो संतोष कर लेने के। चलिए, अब पुलिस को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो ब्रजेश मिश्रा चाहते हैं कि इनकी पत्नी अगर कहीं और रहना चाह रही तो वहाँ जाकर रहे, लेकिन सामने आकर वो कह दे अगर इनके साथ रहना चाहे तो यहाँ आकर रह ले।